नमस्कार दोस्तों, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, बिहार में चुनावी साल है। बिहार विधानसभा के चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है। देखिए, ऐसे में हम हर विधानसभा का वहाँ वीडियो बना रहे हैं। आज उसी सब कड़ी में, उसी सीरीज में, विधानसभा की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं चिरैया विधानसभा को लेकर। ठीक सुना आपने, बिहार की सबसे हॉट सीट बन सकती है चिरैया विधानसभा। कैसे बन सकती है, तमाम बातें हैं जो हम बताएंगे एक एक करके। महागठबंधन के बारे में बात करेंगे, जन स्वराज के बारे में बात करेंगे, एनडीए के बारे में बात करेंगे, और हम बात करेंगे पिछले चुनावों को लेकर। 2010, 15, 20 के इलेक्शन में क्या हुआ था और किन विधायक का पत्ता इस बार चिरैया से कट सकता है, इस बारे में भी बात करेंगे कि क्या वर्तमान वहां के जो विधायक हैं बीजेपी के, उनका भी पत्ता कट सकता है। तमाम जो जानकारी चिरैया विधानसभा को लेकर आ रही है, तमाम अपडेट हम आपको देंगे। चिरैया विधानसभा को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और तमाम बातें हम बताएंगे। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवत आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, चिरैया विधानसभा मोतिहारी पूर्वी चंपारण लोकसभा के अंतर्गत चिरैया विधानसभा आता है और महात्मा गांधी की कर्मभूमि भी मोतिहारी पूर्वी चंपारण मानी जाती है। इधर देखिए, हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि यहाँ से तेजस्वी यादव चिरैया से चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव 2 सीट से चुनाव बिहार में लड़ेंगे। एक मिथिलांचल की फुलपरास सीट की चर्चा हो रही है और दूसरी चिरैया की हो रही है। चर्चा होने के कारण पीछे कारण खास है, क्योंकि मिथिलांचल बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार बीजेपी का अवैध किला भी पूर्वी चंपारण, दोनों चंपारण कहा जाता है। दोनों चंपारण को मिलाकर लगभग 24 सीटें हैं और अगर तेजस्वी यादव पूर्वी चंपारण में चुनाव लड़ते हैं या मिथिलांचल में, तो चुनाव लड़ने से आसपास के सीटों पर बड़ा असर देखा जा सकता है। और तेजस्वी यादव अगर इस सीट पर लड़ते हैं चुनाव, तो बड़ा ही हॉट सीट हो सकता है चिरैया विधानसभा। और उसके पीछे खास कारण है, 2020 में अक्षयलाल यादव उम्मीदवार रहे थे आरजेडी के। हालांकि लाल बाबू गुप्ता जो बीजेपी के विधायक चुनाव जीतने में सफल रहे। यहाँ के जातीय समीकरण के बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, हम आपको बता दें, चिरैया विधानसभा के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं। देखिए, अब जो बीजेपी के वर्तमान विधायक हैं लाल बाबू गुप्ता, उनके खिलाफ बड़ा ही एंटी कमेंसी चिरैया में देखी जा रही है। और बीजेपी ने इंटरनल सर्वे कराया है। उस सर्वे में, तीनों सर्वे में, तीनों रिपोर्ट जो गया है, उसमें तीनों रिपोर्ट में इनका खराब रिपोर्ट गया है। हालांकि रिपोर्ट तो और विधानसभा मोतिहारी का गया है, मोतिहारी का गया है। फिर उसके बाद आपको बात करें रक्सौल के जो प्रमोद सिन्हा है, उनका गया है। उनका भी रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है। बीजेपी इंटरनल सर्वे कराती है, उसी हिसाब से काम करती है। और देखिए, जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, चिरैया के जो विधायक है लाल बाबू गुप्ता, जो बीजेपी कोटे से हैं, 2 बार से बीजेपी के सिटिंग विधायक है, अब की बार उनका पत्ता कट सकता है। हालांकि इस सीट पर जेडीयू के दावा ठोक रहे हैं, जेडीयू लड़ने के लिए दावा ठोक रहे हैं। इस पर हालांकि हम आगे बात करेंगे और हम आपको बताएंगे। दावेदारों की भी बात करेंगे। जन स्वराज भी इस सीट पर बड़ी दावेदारी कर रही है। इंजीनियर संजय सिंह है, राजपूत समुदाय से हैं, बड़ा क्षेत्र में तहलका मचाए हुए हैं। बड़ी रैली अभी कुछ दिन पहले की है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम 2010, 15 और 20 के चुनाव की चर्चा करते हैं कि 2020, 10, 15 के चुनाव में क्या हुआ था। आप सभी को मालूम होगा कि 2010 के चुनाव में तमाम जो बातें थी, कौन उम्मीदवार थे, किस पार्टी से कौन जीतने में सफल रहे थे, इन तमाम बातों को हम बताएंगे, एक एक करके बताएंगे। देखिए, इस आंकड़ों को निकालने में बिहार उदय न्यूज की टीम ने कड़ी मेहनत की है और उसी कड़ी मेहनत का नतीजा है कि आज हम आपको
सजीव चित्रण, सजीव जो चिरैया विधानसभा, हर वीडियो हम आपको वहां के हर विधानसभा का वीडियो वीडियो बनाकर बातें कर रहे हैं विधानसभा के बारे में। देखिए चिरैया विधानसभा 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में देखिए अवनीश कुमार सिंह पर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, दांव लगाया और 39,459 वोट मिले। लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव पर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने दांव लगाया, 24,631 वोट मिले। मनोज कुमार सिंह देखिए राजपूत जाति से आते हैं, इंडिपेंडेंट चुनाव यह नहीं लड़े, वो कांग्रेस से चुनाव लड़े, 20,287 वोट लाए। इस प्रकार बीजेपी के अवनीश कुमार सिंह जो भूमिहार जाति से आते हैं, परबत्ता के विधायक जो है संजीव कुमार सिंह के ससुर है, सीएन गुप्ता के समधी हैं। आपको बता दें अवनीश कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी के 2010 पर टिकट पर चुनाव लड़ा, 14,828 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। देखिए 2015 की बात करें, 2015 के चुनाव में मालूम होगा कि नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया गया था तो उस गठबंधन से निकल कर चले गए थे, महागठबंधन में, एनडीए से महागठबंधन में चले गए थे। उस महागठबंधन के लहर में भी आपको बता दें लाल बाबू प्रसाद गुप्ता बीजेपी के उम्मीदवार, बीजेपी अपनी ये सीट बचाने में कामयाब रही है। बीजेपी के कोटे की सीट है, बीजेपी की परंपरागत सीट रही है चिरैया विधानसभा। और आपको बता दें आप सभी को जैसे कि मालूम होगा चिरैया विधानसभा के बीजेपी के सिटिंग विधायक लाल बाबू गुप्ता है और लाल बाबू प्रसाद गुप्ता लगभग 62,831 वोट 2015 के चुनाव में उनको मिला। लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव पर राष्ट्रीय जनता दल ने फिर से उम्मीदवार बनाया, उनको 58,457 वोट मिले। अवनीश कुमार सिंह को 2015 के चुनाव में जब टिकट नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह के पार्टी से चुनाव लड़े, 12,172 वोट मिला। इस प्रकार बीजेपी के विधायक लाल बाबू गुप्ता 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग 4,374 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे थे। अब हम बात करते हैं 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव को। देखिए 2020 के बिहार विधानसभा में चुनाव में लाल बाबू गुप्ता पर फिर से बीजेपी ने दांव लगाया और फिर से जीतने में सफल रहे। देखिए 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में लाल बाबू गुप्ता पर बीजेपी ने दांव लगाया, अपना उम्मीदवार बनाया और 62,904 वोट मिले। और अक्षयलाल यादव पर जो लक्ष्मी नारायण यादव पर आरजेडी ने 2 बार दांव लगाया, वो दांव उनका कामयाब नहीं हुआ। 2 चुनाव 2015 में 20 में उनको रिप्लेस कर दिया गया और रिप्लेस करके अक्षयलाल यादव को राष्ट्रीय जनता दल राजद ने उम्मीदवार बनाया, जिनको 46,030 वोट मिले। देखिए जब लक्ष्मी नारायण यादव को आरजेडी से टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद गए चिरैया विधानसभा से और 16,395 वोट काट दिए। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो लाल बाबू गुप्ता थे, अभी बीजेपी के सिटिंग विधायक है, 16,874 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। देखिए अब चिरैया विधानसभा की सीट हॉट सीट बनने जा रही है। हम वहां के दावेदारों के बारे में बात करते हैं। देखिए दावेदारों के बारे में बात करने से पहले हम वहां के थोड़ी सी जातीय समीकरण के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए वहां का जातीय समीकरण कहता है कि सबसे बड़ी जाति चिरैया विधानसभा में जादव की 40,000 है, बैस के 60,000 है, बैस में सभी जातियों को मिलाकर, और मुसलमान 25,000 है, एसटी एससी लगभग 30,000 है, भूमिहार 20,000 है, राजपूत वोट चिरैया विधानसभा में 15,000 है, ब्राह्मण वोट 10,000 है, मलाह वोट 25,000 है। देखिए तो अभी हम चर्चा किए वहां का जातीय समीकरण हमने बताया है। इस सीट पर हालांकि वीआईपी पार्टी भी दावेदारी कर रही है। वीआईपी पार्टी जिला में 3-4 सीटें लड़ना चाहती है, वो चाहे वो सुगौली हो, मधुबन, चिरैया, तमाम सीटों पर दावा कर रही है। और आपको बता दें अवनीश कुमार सिंह की भी चर्चा हो रही है इसमें, इस चिरैया विधानसभा को लेकर। हो सकता है बीजेपी से उम्मीदवार हो जाए। देखिए अवनीश कुमार सिंह जैसे कि मैंने बताया कि परबत्ता के विधायक है, डॉक्टर संजीव कुमार उनके ससुर हैं, सीएन गुप्ता के
समझिए बड़ा एक फैमिली बैकग्राउंड है। 5 बार चिरैया विधायक भी रहे हैं, चिरैया से विधायक ना, 5 बार विधायक अनिश कुमार सिंह रहे, भूमिहार जाति से आते हैं, राजनीति उनके रग रग में है। देखिए 2008 के बाद जब प्रसिमन में आया, अस्तित्व में आया, तब से लोग यहाँ चिराग, हालांकि इससे पहले ढाका विधानसभा में चिरैया हुआ करता था। और आपको बता दें चंपारण का जो 24 सीट है, गढ़ कहा जाता है, बीजेपी का दुर्ग कहा जाता है, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण को मिलाकर देखिए महागठबंधन से हम दावेदारों की चर्चा करते हैं। महागठबंधन से दावेदार जो है आपको हम बता दें, देखिए महागठबंधन से चिरैया विधानसभा से तेजस्वी यादव अगर चुनाव लड़ते हैं तो बड़ा ही इफेक्ट पड़ेगा पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, शिवहर सीतामढ़ी में भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन और लड़े तब तो तेजस्वी यादव ही वो कैंडिडेट, अगर नहीं लड़े तो देखिए वहां पर अच्छेलाल यादव फिर से उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि आरजेडी से कई उम्मीदवार क्षेत्र में घूम रहे हैं और अपना जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन अच्छेलाल यादव की मजबूत पकड़ है और ऊपर तक उनकी पहुंच पकड़ है। तेजस्वी यादव लालू यादव के साथ काफी करीबी माने जाते हैं। देखिए और तेजस्वी यादव सबसे बड़ा चीज है कि चंपारण में चुनाव लड़कर एक बड़ा मैसेज देना चाहते हैं। दूसरी तरफ आरजेडी के बारे में बात करें तो हमने बताया कि यहाँ से अच्छेलाल यादव उम्मीदवार हो सकते हैं। दूसरी तरफ हम बात करें, एक और बड़ी बात बताते हैं, जन सुराज के बारे में हम बात करें तो यहाँ से इंजीनियर संजय सिंह है। अभी थोड़े दिन पहले वहां पर रैली हुई, लगभग 25 से 30 हजार लोगों का जुटान हुआ और जुटाने में सफलता हासिल की इंजीनियर संजय सिंह चिरैया विधानसभा से ताल ठोक रहे हैं और लगता है कि लगभग जन सुराज से उनका टिकट फाइनल है और चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि जनसुराज से कहे दावेदार है चिरैया विधानसभा में एक वीर प्रसाद महतो भी हैं, जो कि शिक्षक थे और पहले सीपीआई माले वाम दलों में, लेफ्ट पार्टियों में रहे हैं। तो अभी दोस्तों हम बात करते हैं, बीजेपी की बात करते हैं। देखिए बीजेपी इस सीट पर अब की बार हो सकता है कि लाल बाबू गुप्ता का टिकट काट दे। अवनेश सिंह भी की भी दावेदारी बीजेपी से है, लेकिन एक बड़ा दावेदार है 2024 के लोकसभा चुनाव में लड़े योगी अखिलेश्वर दास, बड़ा चेहरा है। और आपको बता दें 2024 में लोकसभा चुनाव लड़े, लगभग आपको बता दें 30,000 के करीब में वोट लाए थे। बाद में हालांकि एनडीए को उन्होंने समर्थन कर दिया था, लेकिन चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि मैं बीजेपी का हूं, चुनाव के बाद में भी बीजेपी में रहे और अभी फिलहाल भी बीजेपी में। और जो योगी अखिलेश्वर दास है, जो महाराष्ट्र में मठों के बड़ा मठाधीश है, धन बल छल किसी में कमी नहीं है और प्रबल दावेदार में उनकी गिनती हो रही है। योगी अखिलेश्वर दास के तेली जाति से आते हैं, जिस जाति से लाल बहादुर गुप्ता है उसी जाति से आते हैं। तेली की संख्या चिरैया विधानसभा में बहुत बड़ी संख्या में है। और बता दें कि योगी अखिलेश्वर दास क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान उनका चालू है और कह रहे हैं कि हम बीजेपी को उम्मीदवार यहाँ से हो सकते हैं। प्रबल दावेदारी है मेरी, और मेरी ऊपर से पटना से चिरैया एक किए हुए हैं योगी अखिलेश्वर दास। और तो हमने अभी आपको बताया है कि चिरैया विधानसभा में अगर तेजस्वी लड़ते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। 2010, 15, 20 की चुनाव की चर्चा की है, महागठबंधन के उम्मीदवार की चर्चा की है, एनडीए का चर्चा किए हैं, और हमने आपको बताया कि क्या हो सकता है, जातीय समीकरण के बारे में चर्चा की है, तो हमने बताया चिरैया विधानसभा के बारे में। बहरहाल आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।